छोटा डैम की मापी की जा रही है। याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने जल स्रोतों के संरक्षण पर तल्ख टिप्पणी करते हुए अतिक्रमण पर रोक लगाने की बात कही थी। इधर नगरी अंचल के अंतर्गत आने वाले हटिया डैम में बीते दिनों तकरीबन 67 लोगों को नोटिस दिया गया था और उनसे निर्माण और जमीन के ब्यौरा की मांग की गई थी, जिसकी स्क्रूटनी की जा रही है। वहीं अब उससे सटे छोटा डैम की भी मापी शुरू हो चुकी है। शुरुआती दौर में ये देखा गया कि भारी संख्या में लोग डैम को अतिक्रमित कर निर्माण किए हुए हैं। डैम का पूरा अंश नापी करना है। हटिया डैम के अंतर्गत छोटा डैम भी आता है। छोटा डैम का सीमांकन के लिए हम लोग को डीसी साहब आदेश दिए हैं। उन्हीं के आदेश का अनुपालन में हम लोग सीमांकन का कार्य कर रहे हैं। लगभग हम लोग 3 किलोमीटर कर लिए हैं और कुछ सीमांकन के क्रम में कुछ इंक्रोचमेंट का घर सब भी आ रहा है। रिपोर्ट तो हर एक दिन का हम लोग फोटो खींच के सेक्रेटरी साहब को देते हैं। हालांकि कार्रवाई होता देख कई लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए और स्थानीय लोगों के सहयोग के बाद ही मापी का कार्य शुरू हो सका। डैम के क्षेत्र में निर्माण को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह लोग डैम के अस्तित्व को मिटाने में जुटे हुए थे। इसमें भूमाफिया सबसे बढ़ चढ़कर आगे नजर आए। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्हें जमीन बेची गई, जिसका बाकायदा रजिस्ट्री और म्यूटेशन हुआ। अब उनका कहना है कि जिस अंचल ने उनकी जमीन को रजिस्ट्री की, जहां म्यूटेशन हुआ, अब वही उसे अवैध बता रहे हैं। घर बनाने के लिए जमीन यहाँ खरीदे और ये क्या बोले था घर बनाए। अब इसमें रजिस्ट्री म्यूटेशन सब है, पुख्ता कागजात है। हम लोग रह भी रहे हैं और उसके बाद लोन भी लिए हैं। इस ज़मीन पर पूरा कागजात देख के सरकार लोन भी दी है। और सरकार हम लोग को रजिस्ट्री म्यूटेशन की, वही अचानक माफी कराने के लिए आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि माने अनलीगल है और इसमें ये पत्थर गाड़ेंगे। अब हम लोग का तो कहीं कोई सहारा नहीं है, बस यही जो है सो हम लोग अपना जीवन का सारा कमाई इसी में लगा दिए हैं और उसके बाद अगर कुछ होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यही बाल बच्चा लेके मैंने सो जाएंगे रहें। फिलहाल डैम की जमीन को मापी कर उसे चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या सच में अवैध निर्माण करने वाले लोगों पर कार्रवाई होती है या फिर महज प्रक्रिया पूरी कर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमूमन इस तरह के मामलों में इसी तरह का रवैया अंचल कार्यालय की तरफ से अपनाया जाता है। सहयोगी मंटू के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए आयुष चौहान की रिपोर्ट।